यदि हम लोग लेयर 1 ब्लॉकचेन के वैलिडेटर्स है तो वैलिडेटर्स को उसका वॉलेट वॉलेट के फेजेस, उसके कीज और उसका एड्रेस मेन इंपॉर्टेंट रहता है, क्योंकि हर एक डिसेंट्रलाइज सेक्टर में, हर एक डिसेंट्रलाइज ब्लॉकचेन में उस वैलिडेटर का वॉलेट एड्रेस मोस्ट इंपॉर्टेंट रहता है, वो मेन रहता है। उसके वॉलेट के फेजेस मेन रहते हैं, उसका वॉलेट मेन रहता है। तो इसको 100% हम लोग सिक्योर तरीके से उसको सेव करके रखेंगे। और ये जरूरी है, आपको आपके वॉलेट के फेजेस 12 कीज आपको सेफली राइट डाउन करने पड़ेंगे, कहीं पे स्टोर करने पड़ेंगे, क्योंकि ये आपकी एसेट है। डिसेंट्रलाइज ब्लॉकचेन में आपके फेजेस या आपके एसेट रहते हैं, जैसे आपका सेंट्रलाइज सेक्टर में, बैंकिंग में आपका पासवर्ड, आपकी पिन, आपका अकाउंट जो रहता है उसका जो पासवर्ड रहता है, आप जब आप ऑनलाइन में ट्रांजेक्शन्स करते हो तो वहां पे आपका पासवर्ड इंपॉर्टेंट रहता है। इसी तरीके से आपका डिसेंट्रलाइज में 12 कीज, 12 वर्डिंग, आपका वॉलेट और एड्रेस इंपॉर्टेंट रहता है। दोस्तों बात आती है एक्सचेंजर और डिसेंट्रलाइजेशन की। तो दोस्तों एमएसटी ब्लॉकचेन ये डिसेंट्रलाइज है, ये 100% डिसेंट्रलाइज है, क्योंकि ये फर्स्ट डे से इसका मेननेट और टेस्टनेट दोनों चीजें लाइव कर चुका है। ये लेयर 1 ब्लॉकचेन है, और लेयर 1 ब्लॉकचेन में जैसे आप सभी लोग जानते हैं मिनिमम 21 नोड रहते हैं, मैक्सिमम 42 नोड्स रहते हैं। तो एमएसटी मैनेजमेंट ने ये डिसाइड किया है कि पूरी पब्लिक को 21 नोड ही सोल्ड आउट होंगे, और इस ब्लॉकचेन में 21 नोड ही एक्टिवेट होंगे, जो इस ब्लॉकचेन में नोड वैलिडेटर और वैलिडेटर ड्रिवन सिस्टम को आगे बढ़ाएंगे। इसके आगे बढ़ते हैं, और कुछ चीजें थी जिसमें इंटरनेट इश्यूज के बारे में लोग बात कर रहे थे। दोस्तों नोड ब्लॉकचेन ये डिसेंट्रलाइज है, हाँ 100% इसके लिए इंटरनेट की जरूरत पड़ती है, बट जैसे आप लोग कह रहे हैं कि वॉर का सिचुएशन है और पूरा इंटरनेट बंद पड़ जाएगा, तो भी डिसेंट्रलाइज ब्लॉकचेन चलता रहेगा, क्योंकि डिसेंट्रलाइज ब्लॉकचेन कभी बंद नहीं पड़ता, क्योंकि इसका हर एक वैलिडेटर के डिवाइस में बाकायदा आप इसको वैलिडेशंस करते हो, इस ब्लॉकचेन के हर एक ट्रांजेक्शंस को आप वैलिडेट करते हो, हर एक प्रोजेक्ट को आप वैलिडेट करते हो, तो ये डिसेंट्रलाइज तरीके से चलता रहेगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, यहाँ पे और भी कुछ चीजें थी, जैसे कि 21 नोड एक्टिवेशंस के बारे में बात कर रहे थे। कुछ चीजों के ऊपर मैंने गौर डाला है, और भी कुछ चीजों के ऊपर मैं गौर डालता हूं। पहली बात दोस्तों, यहां पे बैठे हुए हर एक बंदे को मैं लोअर डाउन कर रहा, मैं थोड़ा सा पूछना चाह रहा आप सभी से, आप एमएसटी ब्लॉकचेन के नोड वैलिडेटर बनने से पहले आप किसी लेयर 1 ब्लॉकचेन के वैलिडेटर बनिए क्या? यदि यहां पे कोई बंदा है कि वो नोड वैलिडेटर बन चुका है एमएसटी ब्लॉकचेन के पहले, तो जरूर हैंड राइज करिए, और किस ब्लॉकचेन के आपके पास में नोड फ्रैक्शन से ये जरूर बताइए। आपको हैंड राइज करने का मौका है, आपको मैसेज में भी लिखने का मौका है कि आप इसके पहले किसी ब्लॉकचेन के वैलिडेटर बन पाए क्या, जो लेयर 1 ब्लॉकचेन है। सोहन जी आप शायद एक बार फिर से हैंड राइज करिए और मुझे बताइए कि आप, या मैसेज में भी लिख सकते हैं आप कि आप किस ब्लॉकचेन के वैलिडेटर थे। दोस्तों क्यों पूछ रहा मैं आप लोगों को, एमएसटी हमारे पब्लिक के लिए, हमारे लोगों के लिए पहली बार मौका लेके आई है कि आप इस ब्लॉकचेन के नोड वैलिडेटर बनो, और ये पब्लिक के लिए लेके आई है। यहां पे आप बाकायदा इंडियन गवर्नमेंट के जो ब्लॉकचेन टेक के रिगार्डिंग कंप्लायंसेस है, उसको, उस कंप्लायंसेस को फुलफिल करके आप यहां पे एज अ नोड वैलिडेटर बन रहे हैं। अभी कंप्लायंसेस में क्या क्या है, तो पहली बात है आप केवाईसी पॉलिसीज को फॉलो कर रहे हैं।
तो कुछ लोगों ने कहा कि केवाईसी पॉलिसीज इंपॉर्टेंट है क्या? तो दोस्तों, इंडिया में वर्चुअल डिजिटल एसेट्स को बाय करने के लिए आपको आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड वेरीफाइड करना पड़ेगा, आपको केवाईसी करनी पड़ेगी। सेकेंड चीज, आप यदि किसी भी डिसेंट्रलाइज ब्लॉकचेन के नोड वैलिडेटर बनना चाह रहे हैं तो वहां पे आपको आपका डिसेंट्रलाइज वॉलेट का उस नेटवर्क का, जिस ब्लॉकचेन के आप नोड वैलिडेटर बनना चाह रहे हैं, उस नेटवर्क का एड्रेस इंपॉर्टेंट है, तभी आप उस ब्लॉकचेन के नोड वैलिडेटर बन पाएंगे। तीसरी बात, हम यहां पे जब आईएनआर में ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं तो बाकायदा हम लोग गवर्नमेंट को जीएसटी पे कर रहे हैं, जहां पे हमारे फ्रैक्शन के ऊपर 18% की जीएसटी हम लोग गवर्नमेंट को दे रहे हैं और उसका जीएसटी इनवॉइस बिल आप लोगों के पास में आ रहा है। इसके अलावा हम लोग एएमएल पॉलिसीज को फॉलो कर रहे हैं, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग पॉलिसीज को फॉलो कर रहे हैं। दोस्तों, आप लोगों ने इस ब्लॉकचेन का नोड वैलिडेटर बनने की समझदारी की, इस ब्लॉकचेन के आप नोड वैलिडेटर बने। नोड वैलिडेटर क्या करता है? इस ब्लॉकचेन के हर एक डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन, प्लेटफॉर्म्स, इकोसिस्टम्स, प्रोटोकॉल्स और ट्रांजैक्शंस को वैलिडेट करता है, और वो भी हर 3 सेकंड में, क्योंकि आज हमारी इस ब्लॉकचेन के जो ब्लॉक बन रहे हैं एमएसटी ब्लॉकचेन के, ये हर 3 सेकंड में बन रहे हैं, और हर 3 सेकंड में आप लोग जो इस ब्लॉकचेन के 70,000 नोड वैलिडेटर्स है, ये नोड वैलिडेटर्स हर 3 सेकंड में डिसेंट्रलाइज तरीके से एमएसटी ब्लॉकचेन के हर एक ट्रांजैक्शंस को वैलिडेट कर रहे हैं, और इसी के वजह से आप लोगों के पास में एज ए रिवॉर्ड में एमएसटी ब्लॉकचेन के नेटिव कॉइन आ रहे हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्या आप लोगों के कॉइन्स आपके वॉलेट के ऊपर होल्ड होना जरूरी है? डेफिनेटली दोस्तों, आप प्रूफ ऑफ स्टेक जो पीओएस सेक्टर में काम करने वाली ब्लॉकचेन है, इसमें आप यदि आपके वैलिडेशंस करना चाह रहे हो तो आपके कॉइन्स जो है उसमें से 50% कॉइन जो है वो इस ब्लॉकचेन के ऊपर होल्ड होनी जरूरी है। दोस्तों, जब आपके कॉइन होल्डिंग रहते हैं तभी आप उस ब्लॉकचेन के वैलिडेटर ड्रिवन सिस्टम में पार्टिसिपेशन कर पाते हो, कंसिस्टेंट मैकेनिज्म में आप पार्टिसिपेट कर पाते हो। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, यहां पे कुछ लोग जो हमारे डिसेंट्रलाइज वॉलेट को यूज करना चाह रहे हैं, वो जब वॉलेट को यूज करते हैं तब उनको कुछ दिक्कतें आती है। वो दिक्कतें क्या है? तो पहली दिक्कत कि वो डिसेंट्रलाइज वॉलेट को प्रॉपर तरीके से इंस्टॉल नहीं कर पाते हैं। इसके लिए बाकायदा हमारे ऑफिशियल पेज के ऊपर इसके वीडियोस पड़े हुए हैं कि आप किस तरीके से डिसेंट्रलाइज वॉलेट को डाउनलोड करें, इंस्टॉल करें और उसके 12 फेजेस कैसे निकाले और उसको कैसे स्टोर करें। दूसरी बात, आपके पास में एग्जिस्टिंग कोई भी डिसेंट्रलाइज वॉलेट है और उसको आप यदि ब्रिज की वॉलेट के साथ में कनेक्ट करना चाह रहे हैं तो आपको बस इतना सा काम करना है। आपके पास में कोई भी डिसेंट्रलाइज वॉलेट है तो उसके 12 फेजेस या कीज आपको इंपोर्ट करने हैं हमारे ब्रिज की वॉलेट में। तो आपका जो डिसेंट्रलाइज वॉलेट का फेजेस है वो यहाँ पे जैसे ही इंपोर्ट होता है तो आपको वही वॉलेट इस ब्रिज के में रिफ्लेक्ट दिखेगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, कुछ लोगों के जो सवाल थे जिसमें से जिन्होंने फ्रैक्शंस बाइंग किए हैं उनको कॉइन्स रिवॉर्ड में आ रहे हैं, और इसी के साथ साथ जो यहाँ पे एज एयर ड्रॉप पार्टिसिपेट कर चुके हैं, यानी बस उन्होंने रजिस्ट्रेशन किया है और उनके कॉइन्स जो है वो उन्होंने रिवॉर्ड्स में लिए। ये कॉइन क्या अलग है? नहीं दोस्तों, ये दोनों कॉइन सेम ही है। जो आपने रिवॉर्ड में लिए हैं वो भी कॉइन सेम है, और जो फ्रैक्शन बाइंग से कॉइन आ रहे हैं वो भी सेम है। और ये कॉइन्स आप यूज कर सकते हो गैस फीस, ट्रांजेक्शन फीस, डिप्लॉयमेंट्स के लिए, आगे जाके ट्रेडिंग्स के लिए, और यहां पे जो प्रोटोकॉल्स बन रहे हैं, प्लेटफॉर्म्स बन रहे हैं, उसमें यूटिलाइज कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, यहां पे कुछ लोगों का कहना था कि डिसेंट्रलाइज वोटिंग सिस्टम्स को हम लोग कैसे आगे बढ़ा सकते हैं। तो दोस्तों, डाओ हमारा लाइव है, जिस डाओ में बाकायदा आप वोटिंग कर पाओगे। वहां पे कोई भी प्लेटफॉर्म, कोई भी प्रोटोकॉल, कोई भी एप्लीकेशन जब आप लोगों से वोटिंग मांगेगा और ये कंटिन्यूअसली होता रहेगा।
और एक चीज यहाँ पे बात आती है दोस्तों टेस्टनेट की। टेस्टनेट में कुछ लोग आज की डेट में देख रहे हैं कि 75 कॉन्ट्रैक्ट्स वेरीफाइड है और 98 कॉन्ट्रैक्ट्स अभी टेस्ट हो रहे हैं। दोस्तों ये टेस्टनेट है जिसको हर टाइम रिवाइज किया जाता है और उसको अपडेट किया जाता है, जहां पे बाकायदा लोग टेस्ट करते हैं अपने कॉन्ट्रैक्ट्स को, अपने प्रोजेक्ट्स को। जब उनके टेस्टिंग कंप्लीट होते हैं तो मेननेट के ऊपर उसको डिप्लॉय करते हैं। तो क्या 865 कॉन्ट्रैक्ट्स वहां से हटा दिए गए? नहीं दोस्तों, वहां पे बाकायदा टेस्टिंग चल रही है। हर एक इनोवेटर वहां पे आके अपने अपने प्रोजेक्ट्स को अलग अलग तरीके से वेरीफाइड करना चाह रहा है, वहां पे टेस्ट करना चाह रहा है, तो उसको ऑप्टिमाइज कंटिन्यूअसली किया जाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, हम लोग इंडिया में काम कर रहे हैं, इंडियन एंटिटी के अंतर्गत काम कर रहे हैं। इंडिया में हम लोग आईएनआर से फ्रैक्शन बाय कर सकते हैं। यहाँ पे यूएसडीसी का ऑप्शन, यूएसडीटी का ऑप्शन नहीं आ सकता। यहाँ पे बाकायदा आईएनआर के तरीके से आप यहाँ पे फ्रैक्शन बाइंग कर पाएंगे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, और कुछ लोगों के कुछ सवाल थे जिसमें से बहुत सारी बातें क्लियर हो गई है, कुछ बातें हमारी रह गई है, उसके बारे में मैं बात करता हूं। दोस्तों एड्रेस चेंज का जो ऑप्शन है, वो एड्रेस चेंज का ऑप्शन बाकायदा यदि चेंजिंग का ऑप्शन आएगा तो वहां पे आपको पोर्टल पे ही शो होगा। तो इसके बारे में मैं मेरी तरफ से कुछ नहीं बोल सकता, क्योंकि बाकायदा पोर्टल में यदि आपको अपडेशन का ऑप्शन आएगा तो वहां पे आप अपडेट कर पाओगे। यहाँ पे अभी बात आती है कुछ चीजों की, जिन चीजों को आप सुनने के लिए यहाँ पे बैठे हुए हैं, और ये मेन इंपॉर्टेंट चीजें हैं। दोस्तों कोई भी डिसेंट्रलाइज ब्लॉकचेन में जब आप नोड वैलिडेटर बनते हो तो आपके जो कॉइन्स है वो कॉइन्स बाकायदा आपके एड्रेस के थ्रू वैलिडेशंस करने के बाद में ही आपको रिवॉर्ड में मिलते हैं। एमएसटी ब्लॉकचेन का ये पोर्टल है, जो पोर्टल आप लोगों को इस ब्लॉकचेन के साथ में, इस डिसेंट्रलाइज मेननेट के साथ में कनेक्ट करता है, और वहां पे आप आपके एड्रेस के थ्रू आपके वैलिडेशंस करते हो, और वहां पे जो कॉइन रिवॉर्ड में आता है वो कॉइन आपको बाकायदा आपके एड्रेस के ऊपर ही मिलते हैं, और वो एड्रेस के ऊपर के कॉइन आपके ही है। आपको बस उसको विड्रॉल करने के लिए आपके डिसेंट्रलाइज वॉलेट के फ्रेजेस, कीज और डिसेंट्रलाइज वॉलेट चाहिए। कई बार हमारे पोर्टल्स में वो कॉइन्स यदि आपको डैशबोर्ड के ऊपर शो नहीं होते तो डरिए मत, क्योंकि आपके कॉइन कहीं पे नहीं गए, क्योंकि आपको हर एक ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड आपके एमएसटी मेननेट के ऊपर आपको शो होता है, जो आपको एज ए रिवॉर्ड में दिए गए कॉइन्स है। इसके अलावा आप यहाँ पे पोर्टल में जरूर जाएंगे तो यहाँ पे डेली बेसिस पे जो कॉइन आपको आ रहे वो भी शो होते हैं। यदि आपको डैशबोर्ड के ऊपर कई बार वो कॉइन शो नहीं होते तो वेट कीजिएगा, कुछ अपडेट्स वहां पे चल रहे रहेंगे तो आपको वो भी जल्दी ही शो हो जाएंगे। दूसरी बात, आपके कॉइन कहीं पे भी नहीं गए, आपके कॉइन आप ही के एड्रेस पे है, जो आप बाकायदा एमएसटी स्कैन के ऊपर चेक कर सकते हो जो रिवॉर्ड में मिले, और ये आप ही के कॉइन है जो आप जब चाहे वहां से विड्रॉल कर सकते हो डिसेंट्रलाइज तरीके से वेब3 वॉलेट्स को कनेक्ट करके। आगे बढ़ते हैं। कुछ लोगों का कहना है कि हमारा कॉइन कब लिस्ट होगा और हमारे कॉइन्स का रिवॉर्ड कैसे जनरेट होगा। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन मैंने आप लोगों को पूछा था कि आप इसके पहले किसी नोड वैलिडेटर प्रोग्राम में पार्टिसिपेट किए थे क्या। तो जैसे बहुत सारे लोगों ने हैंड राइज नहीं किया, बस हमारे एक जो यूजर है जिन्होंने हैंड राइज किया, जो सोहन जी है, वो शायद किसी डिसेंट्रलाइज ब्लॉकचेन के नोड वैलिडेटर थे। नोड वैलिडेटर और कोई भी लेयर 1 ब्लॉकचेन डिप्लॉयमेंट और डेवलपमेंट में मिनिमम 3 साल लेता है। आप जब इस ब्लॉकचेन के नोड वैलिडेटर बन रहे हैं और यहाँ पे आपको कॉइन्स एज ए रिवॉर्ड में आ रहे हैं, इस रिवॉर्ड के कॉइन्स की वैल्यू आप ही लोग डिसाइड करेंगे, पब्लिक डिसाइड करेगा, और पब्लिक डोमेन पे इस ब्लॉकचेन की जो वैल्यू डिसाइड होगी वो आप लोगों के पास में, बहुत सारे लोगों के पास में पहुंच गिरेगी।
ये ब्लॉकचेन के नेटिव कॉइन जो है वो एज अ रिवॉर्ड में आपके पास में पहुंचे हैं, और ये हर एक डिसेंट्रलाइज प्रोजेक्ट के इनोवेशंस के लिए, डिप्लॉयमेंट के लिए, प्रोटोकॉल के लिए, प्लेटफॉर्म्स के लिए और गैस फीस और ट्रांजेक्शन फीस के लिए यूज में आते हैं। और यही कॉइन्स जो है वो एज ए ट्रेडिंग में भी यूज आते हैं। तो ट्रेडिंग के लिए आप लोगों को एक्सचेंजर्स और FIU कंप्लायंसेस के लिए वेट करना पड़ेगा। जैसे हर बार आप लोगों के साथ में हम लोग साझा करते आए हैं, MST ब्लॉकचेन ने उनके FIU कंप्लायंसेस का फर्स्ट राउंड जो है वो कंप्लीट किया है। वहां पे बाकायदा डॉक्यूमेंटेशन हुआ है, और FIU ये गवर्नमेंट एंटिटी है। जैसे ही हमारे कंपनी को, मास्टर स्ट्रोक टेक्नोसॉफ्ट को जो जो गाइडलाइंस देते रहेंगे, उस गाइडलाइंस को हम लोग फॉलो करते जाएंगे, और बाकायदा गवर्नमेंट की तरफ से हमारा FIU का लाइसेंस सर्टिफिकेशन जो है वो हमारे पास में आएगा। हमारा भारत कॉइन एक्स एक्सचेंजर बन के दोस्तों रेडी है। हमारा शॉपिंग प्लेटफॉर्म ऑलमोस्ट बन के रेडी है। आज तक MST ब्लॉकचेन ने उसका मेननेट, टेस्टनेट लाइव किया, उसके नोड सेलिंग प्रोग्राम को लाइव किया, बाकायदा उसके नोड्स को लाइव करने के बाद में कॉइन रिवॉर्ड्स डिस्ट्रीब्यूशन चालू किया। इसके अलावा मैं बात करना चाहूंगा दोस्तों, इस ब्लॉकचेन का जो ब्रिज की वॉलेट है, डिसेंट्रलाइज वॉलेट, उसको आप लोगों के साथ में लाइव किया गया। हमारा MST बड़ी आप लोगों के साथ में लाइव किया गया। हमारा दोस्तों चेन जो है वो बाकायदा डिसेंट्रलाइज तरीके से लाइव किया गया। वहां पे हमारे इनोवेशंस हो रहे, हर एक डेवलपर वहां पे कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा है और डिसेंट्रलाइज तरीके से अपने इनोवेशंस को करने की कोशिश कर रहा है। तो डे बाय डे इसके अपडेट्स आप लोगों के पास में जरूर आएंगे। FIU कंप्लायंसेस के बारे में मैंने बात की कि हम लोगों ने फर्स्ट फेज हमारा राउंड कंप्लीट किया, हमारे डॉक्यूमेंटेशन सबमिट किए। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, कॉइन्स रिवॉर्ड के बारे में। जो आप लोगों के पास में एज ए रिवॉर्ड में कॉइन पहुंचे हैं, ये कॉइन्स की वैल्यू जो है वो आप ही लोग डिसाइड करेंगे। और जिस तरीके से MST ब्लॉकचेन अपने इनोवेशंस को आगे बढ़ाता जा रहा है, अगले 3 साल के अंदर एज अ टेक जो ट्रांजेक्शन बन रहे, जो गैस फीस बन रहे, इसकी वैल्यू जो है दोस्तों $1 के आसपास नेटिव कॉइन की आएगी, और वो आप ही लोग डिसाइड करोगे। ओके, आगे बढ़ते हैं। अभी बात करते हैं दोस्तों MST के, क्योंकि आप सभी के क्वेश्चन जो है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुके हैं। यहां पे कुछ लोगों को उनके कॉइन जो है वो यदि 0 शो हो रहे, तो उसका रीजन क्या है और इसके लिए आपको क्या सॉल्यूशंस प्रोवाइड करने हैं। आपके रजिस्टर मेल आईडी से हमारे सपोर्ट के ऊपर आपका नाम, आपका मेल आईडी, आपका मोबाइल नंबर, आपका वॉलेट एड्रेस जो आपने आपके पोर्टल के साथ में कनेक्ट किया है, और बाकायदा आपने आपके जो ट्रांजैक्शंस किए हैं, आपने जो फ्रैक्शन का पेमेंट किया है, उसका भी स्क्रीनशॉट हमारे सपोर्ट के पास में जरूर पहुंचाइए। इसके लिए हमारी सपोर्ट टीम आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड करेगी, और जरूर मैं चाहता हूं आपका डिसेंट्रलाइज वॉलेट, आपका जो अकाउंट है उसको जरूर अपडेट कीजिएगा और चेक कीजिएगा, आपके कॉइन्स आपके ही वॉलेट में दिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे आपको जो टोटल कॉइन जो रिवॉर्ड आ रहे हैं वो आपके एड्रेस के ऊपर ही आ रहे हैं। ओके, तो इसके बारे में जरूर आप हमारे सपोर्ट टीम के साथ में कनेक्ट कीजिए, और वहां पे आपकी डिटेलिंग देते रहिएगा, आपको वहां पे उसका सॉल्यूशन मिलेगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, ऑलमोस्ट सारी चीजें मैंने कवर कर लिए। कुछ लोगों का कहना था कि हमें सेशन ये कंटिन्यूअसली चाहिए, तो दोस्तों मैं आप लोगों को ये सेशन हर संडे हमारे स्पार्टन, स्पाइडर, एवेंजर, वॉरियर और लेजेंड के लिए मैं 6 बजे का सेशन करता हूं, जहां पे बाकायदा मैं जूम सेशंस के साथ में आप लोगों के साथ में कनेक्ट करता हूं। इसी के साथ साथ दोस्तों मैं आप सभी के साथ में अवेयरनेस प्रोग्राम में हर एक मेगा सिटीज में कनेक्ट करने जा रहा हूं, जिसमें से बहुत सारे सेशन आपने देखे रहेंगे। अभी नेक्स्ट मंथ के जो सेशन है वो लोगों के पास में आपको बताना चाहूंगा। 1 तारीख को अयोध्या में सेशन हो रहा है, अयोध्या के नियर बाय बस्ती में सेशन हो रहा है ब्लॉकचेन अवेयरनेस प्रोग्राम का। 4 तारीख को कलकत्ता में सेशन हो रहा है,
इसी के साथ साथ 4 तारीख को सेशन के साथ साथ 12 तारीख को मैं बड़ौदा में सेशन कर रहा, 6 तारीख के आसपास कलकत्ता के नियर बाय सेशन का एक प्रोग्राम चल रहा है जो अभी तक फाइनल नहीं हुआ है। जैसे ही फाइनल होता है तो उसकी भी अनाउंसमेंट मैं आपके सबके साथ में साझा करूंगा। दोस्तों इसी तरीके से हमारे ब्लॉकचेन सेशन चलते रहेंगे ब्लॉकचेन अवेयरनेस के, और साथ ही साथ दोस्तों मैं बताना चाहूंगा हमारे ट्रेनिंग सेशन जो भी है वो भी चलते रहेंगे। इसके लिए हमारे एमएसटी ब्लॉकचेन की तरफ से आप लोगों को 3 लाख रुपए के फ्रैक्शन सेलिंग का टारगेट जो है वो 11 मार्च से 11 अप्रैल तक दिया गया है। यदि आप उसको कंप्लीट करते हो तो आप हमारे जैसे अभी महाबलेश्वर में प्रॉपरली ट्रेनिंग सेशन दिया गया, उस ट्रेनिंग सेशन में आके इस ब्लॉकचेन के हर एक इनोवेशंस को, टेक को समझ सकते हो। अभी बात आती है दोस्तों कुछ और चीजों की। यहां पे ये सारी चीजें कवर हो गई। इसमें बात आती है फाउंडर्स और को फाउंडर्स। मैं थोड़ा सा आप लोगों के लोअर डाउन कर रहा है राइट। मुझे आप बता पाएंगे कि डिसेंट्रलाइज बिटकॉइन से लेके इथेरियम से लेके बीएनबी से लेके हर एक ब्लॉकचेन के फाउंडर्स का नाम आप बता पाएंगे? और किसी डिसेंट्रलाइज ब्लॉकचेन के इनोवेशंस की दुनिया में फाउंडर्स और को फाउंडर्स ही इंपॉर्टेंट रहते हैं क्या? और ये जरूरी है क्या कि फाउंडर्स और को फाउंडर्स रहनी चाहिए? दोस्तों मैं बताना चाहूंगा एमएसटी ब्लॉकचेन ये डिसेंट्रलाइज है। ब्लॉकचेन डिसेंट्रलाइज है दोस्तों। डिसेंट्रलाइज ब्लॉकचेन के क्रिएटर्स रहते हैं और ये ब्लॉकचेन डिसेंट्रलाइज तरीके से चलता है। इस ब्लॉकचेन के हर एक फ्रैक्शन का, हर एक नोड का, हर एक वैलिडेटर का काम रहता है इस ब्लॉकचेन के हर एक ट्रांजैक्शंस को वैलिडेट करे, इस ब्लॉकचेन को वैलिडेट करे। आप सब लोग इस ब्लॉकचेन के ओनर्स हो। ओके, अभी अब बात आती है यहाँ पे फाउंडर्स और को फाउंडर्स। बाकायदा आपको एमसीए पोर्टल में इस ब्लॉकचेन के फाउंडर्स और को फाउंडर्स मिलेंगे। और रही बात प्रमोद बोराटे जी की, तो दोस्तों प्रमोद बोराटे जी ये इस ब्लॉकचेन के क्रिएटर है और ये मास्टरस्ट्रोक टेक्नोसॉफ्ट प्राइवेट लिमिटेड के ओनर है। यहां पे आप थोड़ा सा दिमाग लगाइए। आज टाटा, रिलायंस, बिरला, अंबानीज ये हर एक प्रोजेक्ट के फाउंडरों को फाउंडर नहीं रहते। गूगल का सीईओ चेंज होता रहता है। गूगल फाउंडर को फाउंडर्स चेक करिएगा। अब कॉर्पोरेट जगत में जब आते हैं दोस्तों, जिसके पास में मैक्सिमम इस कंपनी के शेयर्स है, जिसके पास में मैक्सिमम इसकी होल्डिंग है, वो इस ब्लॉकचेन का ओनर रहता है। और प्रमोद बोराटे जी कहीं पे भी नहीं गए, तो आप सभी के साथ में हैं, सभी के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं। आप सभी लोग जिम्मेदार रहे, आप सब लोग इस ब्लॉकचेन के ओनर है, इस कंपनी के ओनर है, क्योंकि ये पब्लिक ब्लॉकचेन है। आप लोगों के लिए एमएसटी ब्लॉकचेन हर एक ट्रांसपेरेंसी को साझा करती आ रही है, फर्स्ट डे से, आज भी और कल भी। यहां पे हर दिन इनोवेशन होता रहेगा, हर दिन बॉडी चेंज होती रहेगी। जिसकी जिसकी जब जब जरूरत पड़ेगी वो हर टाइम यहां पे ऑनबोर्डिंग आएगा और अपना काम करेगा। बाकायदा प्रमोद जी आप सभी के लिए इस ब्लॉकचेन के इनोवेशंस को आगे बढ़ाते जा रहे हैं। और दोस्तों प्रमोद जी बस एमएसटी लेयर 1 ब्लॉकचेन को आगे नहीं बढ़ाते जा रहे, इसके इकोसिस्टम्स, प्रोटोकॉल्स को भी आगे बढ़ाते जा रहे। और डिसेंट्रलाइज दुनिया में पहली बार इंडिया में कोई एक ऐसा बंदा आप लोगों के साथ में खड़ा हुआ है
जो 100% ट्रांसपेरेंसी के साथ में इस ब्लॉकचेन की हर एक चीज को आप लोगों के साथ में साझा करता जा रहा है और आप लोगों को इस प्रोजेक्ट की ओनरशिप देता जा रहा है, क्योंकि आप लोगों के पास में पहली बार मौका है कि इस लेयर 1 ब्लॉकचेन के नोड वैलिडेटर बने और आप लोग इस ब्लॉकचेन के नोड वैलिडेटर बनके इस ब्लॉकचेन की जो नेटिव कॉइन है वो एज अ रिवॉर्ड में ले सके। इस ब्लॉकचेन के हर एक ट्रांजैक्शंस की डिटेलिंग आपको एमसीए पोर्टल पे बाकायदा अपने ऑडिट्स में मिलेगी। यहां पे बाकायदा जो ट्रांजैक्शंस बन रहे उसमें क्या क्या इनोवेशंस हो रहे उसकी डिटेलिंग वहां पे मिलेगी, क्योंकि ये ब्लॉकचेन और ये कंपनी 100% ट्रांसपेरेंसी से आप लोगों के साथ आगे बढ़ती जा रही है। अभी बात करते हैं दोस्तों मिशन और विजन की। पिछले कुछ दिनों में आप लोगों को हमारे सोशल मीडिया चैनल्स पे जरूर कुछ चीजें मिली रहेंगी। शायद उस चीजों को आपने समझा है कि नहीं समझा है, नहीं समझा है तो मैं आपको बताना चाहूंगा क्या है वो चीजें। दोस्तों हमारी स्ट्रैटेजी पार्टनरशिप चल रही है कंटिन्यू, और ये स्ट्रैटेजी पार्टनरशिप किन लोगों के साथ में चल रही है और ये कौन लोग हैं इसको जरूर समझिए। फायर ब्लॉक्स, ये एक ब्लॉकचेन को सिक्योरिटी प्रोवाइड करने वाला डिजिटल एसेट, जो कस्टोडियल एसेट को होल्डिंग करने वाला एक इसी इंडस्ट्री का, इसी वेब3 के जगत का जाना माना नाम है, जो एमएसटी को उसके हर एक ट्रांजैक्शंस को अपने हर एक क्रिप्टो होल्डिंग्स को सिक्योरिटी कस्टडी प्रोवाइड करेगा। जो मल्टी चेन वॉलेट से उसको सपोर्ट करेगा। तो एमएसटी ब्लॉकचेन इनके साथ में स्ट्रैटेजी पार्टनरशिप्स कर चुके हैं। आगे बढ़ते, टास्कॉन। टास्कॉन क्या है? टास्कॉन दोस्तों एक ऐसा प्लेटफॉर्म है वेब3 जगत का जो डिसेंट्रलाइज तरीके से अपनी कम्युनिटी को डेवलप करने के लिए जितने भी सोशल मीडिया चैनल से उसको बूस्ट करता है, वहां पे फॉलोअर्स को कनेक्ट करता है, अपनी कम्युनिटी को बढ़ाने की कोशिश करता है। तो इनके साथ में स्ट्रैटेजी पार्टनरशिप्स की गई है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, ब्लीज ये क्या है? ये ऑन चेन इकोनॉमी यानी लेयर 1 ब्लॉकचेन में अपना जो इकोनॉमी है, जो अपना मकसद है इस ब्लॉकचेन को आगे बढ़ाने का, इसके लिए सपोर्ट करेंगे। एएमएल वॉचर्स, एएमएल वॉचर्स क्या करेगा? तो हो रहे जितने भी वॉलेट्स है, जितने भी ट्रेडिंग्स हो रहे, वो हर एक के ऊपर डिसेंट्रलाइज तरीके से एएमएल वॉचर मॉनिटरिंग करेगा, यानी हर एक चीज की ट्रांसपेरेंसी हो देगा। क्लिकल ऑडिट, ये लेयर 1, लेयर 2, डीफाई, गेमिंगफाई, एनएफटीज के ऑडिट्स करता है, यानी उस प्रोजेक्ट्स में क्या कमजोरियां है, उसमें क्या चीजें इंप्लीमेंटेशन करनी चाहिए और उनको किस तरीके से आगे बढ़ना चाहिए, उसके लिए बाकायदा सर्टिफिकेशंस का काम करता है, ऑडिट का काम करता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, येलो कैपिटल एक जाना माना नाम है जो क्रिप्टो मार्केट के जो बुल्स है, जो होल्डर्स है, जो यहां पे बड़े बड़े अमाउंट्स की ट्रेडिंग करते हैं, उन लोगों को कनेक्ट करेगा इस लेयर 1 के साथ में। दोस्तों आप समझ पाए क्या एमएसटी ब्लॉकचेन किस? एमएसटी ब्लॉकचेन अपने हर एक चीज को आप लोगों के साथ में डिसेंट्रलाइज साझा कर रही है। ये जितने भी मैंने नाम लिए, इसके पहले और भी जो नाम है जो एमएसटी के साथ में जुड़ रहे, वो अपनी कम्युनिटी को इस लेयर 1 ब्लॉकचेन के ऊपर इनोवेशंस, ट्रांजैक्शंस, प्लेटफॉर्म्स क्रिएट करने के लिए कनेक्ट कर रहे हैं। वो लोग हमारी कम्युनिटी को भी देख रहे हैं। आज पिछले 1 साल में, 1.5 साल के अंदर 3 लाख से भी ज्यादा लोगों को हम लोगों ने कनेक्ट किया है।
बाकायदा केवाईसी पॉलिसीज और एएमएल पॉलिसीज को साझा करके 70,000 लोगों को हम लोगों ने कनेक्ट किया है। ये बहुत बड़ा काउंट है दोस्तों। 70,000 लोग इस एमएसटी ब्लॉकचेन मास्टर स्ट्रोक टेक्नोसॉफ्ट जो कंपनी है उसके ऊपर भरोसा करके अपने फ्रैक्शंस को बाय कर चुके। क्या हमारा हक नहीं बनता? क्या हमारी जिम्मेदारी नहीं बनती कि हम लोग उस 70,000 लोगों का भरोसा रखे, उनको आगे बढ़ाते रहे? दोस्तों 3 लाख लोग हैं हमारे पास में, और आज की डेट में हमारे पास में फ्रैक्शन कितने हैं? बस 8,40,000। यहां पे जो भी लोगों ने रजिस्ट्रेशन किया है, बस आप लोगों के थ्रू उन लोगों के पास में पहुंच के हम लोग बस 3 फ्रैक्शंस हर किसी को बाय करने का बोलेंगे। बस 3 फ्रैक्शंस। 3 लाख लोग रजिस्टर है दोस्तों। 3 लाख लोगों को 3 फ्रैक्शंस बाय करने का वो यदि हम लोग बोलेंगे तो इस ब्लॉकचेन के 21 नोड एक्टिवेट हो जाएंगे। 8,40,000 फ्रैक्शंस बाय हो जाएंगे। और जो दौर चल रहा है इस हिसाब से देखेंगे दोस्तों तो बहुत जल्द हेल्विंग तक इस ब्लॉकचेन के 21 नोड एक्टिवेट होने के कगार पे है, क्योंकि हमारी जो कम्युनिटी है वो डे बाय डे अपने इनोवेशंस को, अपने नॉलेज को आगे बढ़ाती जा रही है। तो 3 लाख लोग यदि बस 3 फ्रैक्शंस बाय करते, आप लोगों के पास में कितने फ्रैक्शंस है वो जरूर देख लिए। यदि नहीं है तो जरूर बाय कीजिए, क्योंकि आपको आपकी फ्रैक्शंस होल्डिंग बढ़ानी पड़ेगी। क्योंकि पहली बार एमएसटी ब्लॉकचेन ने आप लोगों को मौका दिया है कि आप इस ब्लॉकचेन के नोड वैलिडेटर बने, इस ब्लॉकचेन के आप ओनर बने और अपने बेनिफिट्स उठाए। क्योंकि आज तक हम लोग क्रिप्टो के बस यूजर बनते आए हैं। हम लोगों ने कॉइन बाय किए, होल्ड किए, ट्रेड किए और सेल किए। बस यहां पे आपको अगले 19 साल तक इस ब्लॉकचेन के जो रिवॉर्ड्स है वो आते रहेंगे। इस ब्लॉकचेन के नेटिव कॉइन्स जो है वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट अगले 19 साल तक आते रहेंगे कि आप नोड वैलिडेटर रहे। इसके लिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यहां पे इस ब्लॉकचेन के ऊपर हर एक डिसेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म बन सकता है, हर एक डिसेंट्रलाइज प्रोटोकॉल बन सकता है, हर एक डिसेंट्रलाइज इनोवेशन हो सकता है। और एमएसटी ब्लॉकचेन अपने इस प्रोजेक्ट को बस क्रिप्टोग्राफी के लिए नहीं यूज कर रहा है, बाकायदा ट्रेडिशनल सेक्टर में बिजनेस टू बिजनेस B2B के लिए भी आगे बढ़ा रहा है, क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शंस के लिए भी आगे बढ़ा रहा है। हमारा सबसे बढ़िया रियल वर्ल्ड एसेट RWA आप लोगों के साथ में साझा होने के लिए बहुत जल्द तैयार होगा। जैसे ही हमारे 21 नोड एक्टिवेट होंगे उसके तुरंत बाद आपके पास में RWA पहुंचेगा, जहां पे रियल वर्ल्ड एसेट टोकनाइजेशन होंगे। वहां पे आपकी ही कम्युनिटी काम में आएगी। अभी बात आती है दोस्तों, आज जो कम्युनिटी आप खड़े कर रहे हैं उसका बेनिफिट क्या है और इस कम्युनिटी से आप क्या करोगे? दोस्तों इस कम्युनिटी को यहां पे नोड वैलिडेटर बनाओगे। इस ब्लॉकचेन के 21 नोड के फ्रैक्शंस आप बाय करोगे, होल्ड करोगे, आप आपके लोगों को कॉइन सेल करोगे। इससे आपको बेनिफिट्स मिलेंगे क्या? यहां पे रेफरल एंड अर्न का प्रोजेक्ट है। यहां पे एज अ आप रैंकिंग करके आपके बेनिफिट्स उठा सकते हो, कमीशंस कमा सकते हो। बाकायदा उस कमीशंस के टैक्सेशंस होते हैं, बाकायदा उस कमीशंस के 20 लाख के ऊपर यदि आप इनकम कमाते हो तो उसके जीएसटी कंप्लायंसेस होते हैं और उसका बाकायदा जीएसटी इनवॉइस आप लोग लेते हो आपके जीएसटी को पेड करके। यानी वाइट इनकम कमाने का आपको मौका है आईएनआर में, फ्रैक्शन सेलिंग से, नोड सेलिंग से। अभी यह बात आती है दोस्तों, जैसे ही 21 नोड एक्टिवेट होंगे तो ये कम्युनिटी जो दोस्तों है वो हमारे जो एमएसटी ब्लॉकचेन के इकोसिस्टम से, ऑफिशियल प्रोजेक्ट से, जो आपको हमारे ऑफिशियल वेब पेज पे, हमारे ऑफिशियल चैनल्स के ऊपर दिखाई देंगे, जैसे RWA है, कॉपी ट्रेडिंग से, आर्बिट्रेज है, NFT मार्केट प्लेस है। ऐसे बहुत सारे इनोवेशंस इस ब्लॉकचेन के ऊपर हो सकते हैं दोस्तों। और हर एक जगह पे
आप ही की कम्युनिटी एज एफिलिएट के लिए काम में आएगी, आप ही कम्युनिटी एज ए ट्रांजिशंस के लिए काम में आएगी, आप ही की कम्युनिटी एज उस प्रोजेक्ट को, इस प्लेटफॉर्म्स को यूज करने के लिए काम में आएगी। और हर एक जगह पे ट्रांजैक्शंस भी बनेगी, हर एक जगह पे आपको एफिलिएट का बिजनेस मिलेगा और आप वहां से पैसा बना पाओगे। तो दोस्तों, नोड सेलिंग तक ये प्रोजेक्ट सीमित नहीं है, अगले 19 साल तक आप लोगों के साथ ये प्रोजेक्ट लाइव है। यहां पे हर एक चीज की इनोवेशंस होगी। अभी बात आती है दोस्तों एक्सचेंजर्स की और स्वैपिंग प्लेटफॉर्म्स की। डे बाय डे आप लोगों के साथ इनोवेशन साझा किए गए। इस ब्लॉकचेन के कोई भी प्रोग्राम्स को, कोई भी इकोसिस्टम्स को, कोई भी प्लेटफॉर्म्स को, कोई भी एप्लीकेशंस को यदि MST ब्लॉकचेन डिप्लॉय करेगी तो उसका ऑफिशियल अपडेट आप लोगों को हमारे ऑफिशियल चैनल्स के ऊपर मिलेगा। मैं यहां पे बैठे हुए हमारे होस्ट और को होस्ट को बताना चाहूंगा कि यदि आपके पास में हमारे ऑफिशियल चैनल्स की लिंक है तो जरूर यहां पे बैठे हुए हमारे सभी भाइयों को चैट बॉक्स में एक बार शेयर कीजिएगा। और यहां पे बैठे हुए हर एक मेरे वैलिडेटर्स, लीडर्स को मैं बोलना चाहूंगा, जो आप लोगों के साथ में अभी लिंक प्रोवाइड होगी, वो लिंक आप आपके ग्रुप्स में, आपके लोगों के पास में जरूर पहुंचाइए। तो दोस्तों, क्योंकि इस ब्लॉकचेन के हर एक ऑफिशियल चीज की जानकारी हमारे ऑफिशियल पोर्टल्स के ऊपर मिलेगी। दोस्तों, मैं चाहूंगा कि यहां पे जितने भी लोग बैठे हुए हैं वो इन ऑफिशियल चैनल्स को जरूर लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। क्यों करें? क्योंकि इंपॉर्टेंट है इस ब्लॉकचेन के हर एक ऑफिशियल जानकारी को आपको वहीं से लेना है। MST ब्लॉकचेन के ऑफिशियल चैनल्स की लिंक हमारे यहां पे बैठे हुए जो लीडर्स है वो जरूर इस कम्युनिटी में शेयर करें। दोस्तों, यहां पे कौन कौन से चैनल है? यहां पे फेसबुक है, इंस्टा है, ट्विटर है, लिंक्डइन है, यूट्यूब है, टेलीग्राम है, टेलीग्राम चैट है, व्हाट्सएप चैनल से MST बड़ी है। यहां पे यदि आप कनेक्ट करते हो तो यहां पे आपको बाकायदा हमारे सारे ऑफिशियल अपडेट्स मिलेंगे। और मैं चाहूंगा कि आप सभी लोग ये ऑफिशियल चैनल्स की लिंक आपके भी इंडिविजुअल ग्रुप में साझा करते जाए। क्यों? क्योंकि यहां से आप कंटिन्यूअसली इस ब्लॉकचेन के हर एक चीज की नॉलेज ले पाओगे। ओके, तो दोस्तों, MST ब्लॉकचेन जो है वो अविरत और लॉन्ग लाइफ आप लोगों के साथ में आगे बढ़ने के लिए तैयार है। बस आप लोगों को एक ही काम करना है, MST ब्लॉकचेन के हर एक इनोवेशंस को जानना है, हर एक स्ट्रैटेजी पार्टनरशिप्स को जानना है और हर एक चीज का आपको प्रॉपर नॉलेज लेना है और आगे बढ़ना है। तो मैं चाहूंगा कि राज जी आप यहाँ पे कनेक्ट करें। यहाँ पे दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा हमारे जो जूम सेशंस है वो हर सुबह और शाम चलते रहते हैं। उस जूम सेशन में हर दिन अलग अलग सेशन आप लोगों के साथ में साझा किया जाता है। उस सेशन में हमारे नए नवागंतुक लोगों को कनेक्ट करिए। वहां पे आपको नोड वैलिडेटर क्यों बनना है, नोड वैलिडेटर के बेनिफिट्स क्या है वो बताया जाता है। और ब्लॉकचेन क्या होता है, ब्लॉकचेन में ब्लॉक क्या काम करते हैं, नोड वैलिडेटर्स क्या काम करते हैं वो भी बताया जाता है। इसी के साथ साथ वहां पे टेक्निकल सेशन भी रहता है जिसमें आप लोगों को इस ब्लॉकचेन में जो वॉलेट है कैसे इंटीग्रेट करना है, वॉलेट को कैसे डाउनलोड करना है, फ्रैक्शन कैसे बाय करना है, ये सारी चीजें आप लोगों के पास में पहुंचाई जाती है। इसी के साथ साथ दोस्तों टेक्निकल सेशन में ब्लॉकचेन क्या रहता है, नोड क्या रहता है, ब्लॉक्स क्या रहते हैं, कॉन्ट्रैक्ट्स क्या रहते हैं, मेननेट क्या रहता है, टेस्टनेट क्या रहता है और ब्लॉकचेन किस किस प्रकार के रहते हैं, ये भी आप लोगों के साथ में साझा किया जाता है। इसी के साथ साथ इस ब्लॉकचेन के साथ में आप नोड वैलिडेटर बनने के बाद में नोड वैलिडेटर सेलिंग प्रोग्राम में आप कैसे पार्टिसिपेशन कर सकते हैं ये भी आपको बताया जाता है।
और एक चीज मैं बताना चाहूंगा दोस्तों, ये लेयर 1 ब्लॉकचेन है। लेयर 1 ब्लॉकचेन के ऊपर लेयर 2 ब्लॉकचेन डिप्लॉय हो सकते हैं, कॉन्ट्रैक्ट्स, प्लेटफॉर्म्स, इकोसिस्टम डिप्लॉय हो सकते हैं। हर एक जगह पे आप एज अ रियल तरीके से कनेक्ट कर पाओगे। और लास्ट बात मैं बताना चाहूंगा, कोई भी यहाँ पे एज अ नोड वैलिडेटर बन रहा है तो मिनिमम आप लोगों के पास में 10 फ्रैक्शन होने चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। क्योंकि मैंने खुद ने इस ब्लॉकचेन से 505 फ्रैक्शन की बाइंग की है। मुझे फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए, क्योंकि यहां पे मुझे जो कॉइन्स आ रहे वो कॉइन्स मैं होल्ड कर रहा। क्यों होल्ड कर रहा? क्योंकि अभी तक मेरे पास में मौका नहीं था मैं बिटकॉइन का नोड वैलिडेटर बनूं, मैं इथेरियम का नोड वैलिडेटर बनूं, मैं बीएनबी का नोड वैलिडेटर बनूं, मैं पॉलीगॉन का नोड वैलिडेटर बनूं, या मैं ट्रोन का नोड वैलिडेटर बनूं। तो मैंने यहां पे एक अपॉर्चुनिटी समझ के इस ब्लॉकचेन के साथ में नोड वैलिडेटर बन के मेरी जर्नी को स्टार्ट किया है। दोस्तों, फ्रैक्शन डिसेंट्रलाइज रहते हैं। जैसे हमारे 21 नोड एक्टिवेट हो जाएंगे, फ्रैक्शन ट्रांसफर के रिगार्डिंग उसके अपडेट जो है वो हमारे ऑफिशियल पेज पे जरूर आपको मिलेंगे। इसकी ऑफिशियल अपडेट्स आपको मिलेगी कि हम लोग किस तरीके से फ्रैक्शन को ट्रांसफर कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं। आज की डेट में 9th नोड एक्टिवेट है और इस नोड में कितने फ्रैक्शन सेल हो गए ये बाकायदा आप एमएसटी स्कैन के ऊपर चेक कर सकते हो। और एमएसटी ब्लॉकचेन का नेटिव कॉइन दोस्तों 21 नोड एक्टिवेट जिस दिन हो जाते हैं और हमारा एफआईयू कंप्लायंसेस जिस दिन कंप्लीट हो जाता है, बाकायदा आप उसको लिस्टिंग में देखोगे। उसके पहले यदि आप ट्रेड करना चाह रहे हैं, आपके कॉइन सेल करना चाह रहे हैं, तो बहुत सारी कम्युनिटी हमारी पब्लिकली कॉइन्स को बाय करना चाह रही है। जरूर आपके कॉइन्स आप उनको सेल कर सकते हैं। उसका रेट वही लोग डिसाइड कर रहे हैं जो आपसे वो कॉइन बाय कर रहे हैं, क्योंकि ये पब्लिक ब्लॉकचेन है। और कोई भी लेयर 1 ब्लॉकचेन डिप्लॉय डेवलपमेंट के लिए मिनिमम 3 साल आपको लगते हैं। और मैं बताना चाहूंगा कि यहां पे जो फ्रैक्शन है दोस्तों, ये इसी साल की हैलोवीन के पहले सोल्ड आउट हो जाएंगे। क्योंकि जिस तरीके से हमारी कम्युनिटी आगे बढ़ रही है, जिस तरीके से हमारी टीम आगे बढ़ रही है, जिस तरीके से लोग फ्रैक्शन बाइंग कर रहे हैं, मुझे लगता है कि ये 3 लाख लोग यदि डिसीजन लेते हैं कि मुझे बस 3 फ्रैक्शन बाय करने हैं, तो आज ही इस ब्लॉकचेन के जो 21 नोड है वो एक्टिवेट हो जाएंगे। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद राज जी, आपने मुझे बोलने का मौका दिया और सभी लोगों ने इस चीज को समझा। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया हम सबके लाल HOD अभिजीत जादव सर और इनके मुखमंडल से दरअसल लेयर 1 ब्लॉकचेन और वो भी 2.0 MST के बारे में हम तमाम जानकारियां बटोर रहे थे। बहुत बहुत शुक्रिया HOD सर कि आपने इसे उस भांति बताया जिस भांति हम जानना चाहते थे कि दरअसल ऊपर वाले के बाद अगर नीचे भरोसे की दुनिया हमें देखनी हो तो वह मानव हस्तक्षेप से परे हो। जी हाँ दोस्तों, और मानव हस्तक्षेप से परे अगर कोई ऑपरेटिव सिस्टम आता है तो वो किसी भगवान से कम न होगा, किसी खुदा से कम न होगा, किसी जीसस से कम न होगा। तो दोस्तों, ऊपर वाले पे भरोसा जितना है वह डिसेंट्रलाइज है और नीचे वाले पे अगर भरोसा करना है हूबहू डिसेंट्रलाइज होना चाहिए, जिसपे मानव का हस्तक्षेप कभी ना हो। और दोस्तों, यही सुविधा को बताने के लिए हम पृथ्वी के तमाम लेयर 1 ब्लॉकचेन से कंपेयर करते हैं। इनका CMO आशीष जैन बाहर आता है, इनका CTO कलिका प्रसाद बाहर आता है, इनका को फाउंडर डायरेक्टर बाहर आता है और इनका HOD रूबरू फेस टू फेस, कट टू कट, पॉइंट टू पॉइंट बाहर आता है और दुनिया को, आवाम को एक सिग्नल देता है कि यदि वैलिडेटर आप हैं तो आपने जिंदगी बना ली। क्योंकि दुनिया को आज तक स्वाद चख ही नहीं पाई थी। मित्रों, आज हमने लगभग 1 घंटा 54 मिनट बात सुनी, समझी। कई लोगों के शक शुबा जो है वह दुरुस्त हो गए और कई लोग अभी तक कह रहे हैं कि ये वैलिडेशन प्रोग्राम कब खत्म होगा। मित्रों, वैलिडेटर इमीडिएट पार्टनर है, वो केवल आप ही है।
क्रिएटर हो या प्रोग्रामर, वह डायरेक्टर है, डायरेक्टर नहीं है, यह केवल और केवल आरओसी के ग्राफिकल डिजाइन के हिसाब से, मिनिस्ट्री कॉर्पोरेट अफेयर के हिसाब से बुना जाता है, रहा जाता है, निकला जाता है और यह प्रथा बनते चली जाती है। तमाम सवालों का सीधा जवाब, क्या ऊपर वाले के बाद जमीन पर कोई डिसेंट्रलाइज ऑपरेटिव सिस्टम है जिसे विश्वास किया जाए? तो बिल्कुल सही है, लेयर 1 ब्लॉकचेन इकोसिस्टम हाइब्रिड में आकर 2.0 एमएसटी आपको दर्शन दे रहा है। भरोसा आपका, विश्वास आपका, जिसे आपने आज तक देखा नहीं, उस गिरजाघर में, मंदिर में हम लगातार उनके दर्शन के लिए जाते हैं, चाहे आशीर्वाद मिले ना मिले। लेकिन दोस्तों, रियलिटी की जब बात आती है तब दुनिया एक ही बात कहती है, आज, अभी और इसी वक्त मुझे वो सारे दर्शन दे दिए जाए। तो दोस्तों, www.mstscan.com प्रत्येक सवालों का एकमात्र जवाब है। आपका निजी पोर्टल जो है www.mstblockchain.com। मित्रों, अपने आप पर भरोसा करें। आपको वैलिडेशन में सीखने के लिए बुलाया गया है, सिखाने के लिए नहीं। यदि आप